इस लड़की ने फिर छेड़छाड़ का एक मुकदमा कोर्ट के माध्यम से उस लड़के भतीजे के ऊपर करवाया। उसमें तमाम जांच पुलिस की हुई। क्या एक बाप अपनी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है? आपकी तरफ से कोई घर का सदस्य चला गया, कोई भाई चला गया, तो वो जाके ताले तोड़ता है, वो सीन क्यों हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बात है। नहीं, सीसीटीवी है सर। मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा मुद्दा पैदा करके छेड़खानी की दरखास्त मारी दी गई, इस लड़की ने दे दी किसी के बहकावे में आके। ये खुद नहीं कर रही कोई भी काम, मैं आपको आज भी बता रहा, खुद नहीं कर रही, ये किसी न किसी के बहकावे में है। और कुछ लोग जो मेरे से रंजिश रखते हैं इसके पीछे हैं, और इसको इतना नहीं पता है कि भी कैसे करना है। इससे कराया गया और लगातार अब तो 8-9 साल हो गए, 10 साल ये लगातार उसी कार्रवाई पे है। यहाँ तक की बात है, पंचायत के अंदर भी सारा इसका शेयर देने तक की बात है। भाई जो इसका शेयर है कागजों की बात है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट्री चीज है उसके अंदर आप कैसे चोरी कर लोगे? एक चीज बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो इसका शेयर बनता है ड्यूरिंग सुलेख चंद की लाइफ टाइम जो करता था जमीन का, जो सबसे बड़ा सदस्य है परिवार का, उनके लाइफ टाइम में तो 1/5 शेयर की हिस्सेदार थी। उनके मरने के बाद हम 8 भाई बहन हैं, 1/8 का नेचुरल सी बात है, 1/8 का हिस्सा इसको मिलना था। मैं चाह रहा था भी इसको 1/8 की बजाय सुलेख चंद जी के, मेरे पिताजी के, जीते जी 1/5 शेयर मिल जाए। भाई दूसरा थर्ड कोई भी पार्टी जो इसको बहकाने का काम कर रही वो क्यों एंटरटेन करे उस जमीन को? तो इस हिसाब से इस बेटी ने कदम उठाया तो मैं वहाँ मजबूर हो गया। और साथ ही मेरे पिताजी थे, 2022 में मार्च में उनकी डेथ हुई है। वो भी कह रहे भाई अब क्या कराया जा। मैंने कहा पिताजी ये तो गलती मेरे से होगी कि मैं इनको यहाँ लेके आया, और उल्टा ये मेरे गड़पड़ की बात। कोई बात नहीं, चलो ये भी बेटी है, आएगी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कभी तो अकल आएगी। सारे प्रयास करने के बाद फिर फाइनल प्रयास मैंने हाई कोर्ट में भी कराया। इससे पहले 2023 में कोर्ट के माध्यम से भतीजे की शादी थी। उस शादी के टाइम पे इस लड़की ने फिर छेड़छाड़ का एक मुकदमा कोर्ट के माध्यम से उस लड़के भतीजे के ऊपर करवाया। उसमें तमाम जांच पुलिस की हुई। और मैं आपको एक बात बता रहा, जब से ये प्रकरण चला 2017 से लेकर 2026 अब हो गया, इसमें विभिन्न स्तरों पर जांच पड़ताल करने वाले कौन लोग? एसपी कुरुक्षेत्र, डीएसपी पेवा, डीएसपी शाहबाद, डीएसपी लाडवा, डीसी कुरुक्षेत्र, महिला थाना, लाडवा थाना। मैं नहीं आपको बता सकता गिनती, लगभग 60 से 62 दरखास्तें हैं जिनका निस्तारण इन माध्यमों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है। और एक जो सरकार के द्वारा भी एक माध्यम होता है, कोई ग्रीवेंस कमेटी जो बनाई होती है, उसके अंदर भी ये मामला मारा गया। वहाँ भी वो ग्रीवेंस कमेटी के प्रधान ने भी इसमें कोशिश करी है। यहाँ तक डीसी सुमेधा कटारिया ने बड़ा प्रयास करा। उस टाइम हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र डीसी थी वो 2018 में, लेकिन बात नहीं बनी। आज स्थिति ये है कि मैं तो कहता हूँ कि भी जैसे मेरा शेयर उस जमीन के अंदर है उतना इक्वल शेयर इस लड़की का, और वो उसने ले लेना चाहिए। लेकिन वो बार बार ये आरोप लगा रही है कि जो उसका हिस्सा बनता है, जो आप देने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन उस पर कब्जा आपका है। वो तो कब्जा इसलिए है क्योंकि फिलहाल कोर्ट में केस है। और दूसरी बात, जिस जमीन पे मेरा कब्जा है, कुछ जमीन पे, उस जमीन के बारे में अभी फिलहाल कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में है। दूसरी बात, थोड़ी जमीन जो ये कहते हैं मेरी है वो कब्जे में, उसके लिए ठेके बटाई का एक केस भी इसने कोर्ट में डाला हुआ। और मैंने इसको कई पंचायतों में कहा भी चल कम से कम तू ठेके बटाई वाला केस वापस ले और अपने जमीन ले ले। उन्होंने कहा केस में वापस नहीं लूँगी, जमीन मेरे को देनी पड़ेगी। अब ऐसे कैसे होगा? अगर मैं आज जमीन, मेरे पिताजी, आज मैं भी नहीं कहता अभी मैं देता, उस टाइम तो मेरे पिताजी थे। 2021 में इसने ठेके बटाई का जब केस डाल लिया, उससे पहले कोई डिमांड नहीं थी। उससे पहले तो सारे हिस्से की हम भी कह रहे भी अपने कोर्ट केस वगैरह वहाँ उठा लो, फैसला कर लो। मीडिएशन का हाई कोर्ट के अंदर केस है, चलो के कोर्ट केस कोई भी पक्ष नहीं उठाएगा, मीडिएशन के अंदर जाएगा। एक थ्रू लॉ के अनुसार एक प्रॉपर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके वो केस विड्रॉ होना है। और मीडिएशन में वो केस लगवाया था मैंने पीछे 2025 में, लेकिन मीडिएशन में भी कोई बात नहीं बनी। वहाँ मीडिएशन में भी शर्त रख के कोई भी फैसला नहीं होता। अब जैसे ये गुड़िया कह रही, इसने मेरे ऊपर आरोप भी लगा दिए कि वे छेड़छाड़ कर वो, मेरे भी एक बेटी है, इतना गैरतमंद तो मैं हूँगा।
क्या एक बाप अपनी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है? ये तमाम बहकाई हुई एक चीज बातें। और थी मेरी, जो इसके पिताजी थे प्रेमचंद, उनकी दुकान होती थी। जी क्योंकि जब मेरी आप आ रहे थे तो मैंने उससे बात भी की थी, क्योंकि काफी दिन हो गए थे हमने उसका पक्ष जी, दिखाया, जी, कई जी, चीजें जी। ध्यान में नहीं थी और कई चीजें ध्यान में भी थी। जी जी जी। तो वो कह रही थी कि जो मेरे पिताजी की दुकान होती थी पहले, जो हमारी परचून की दुकान थी, उसी जगह पे आज जो है हमारी बैठक है। जब मेरे पिताजी की वो जमीन थी, मेरे पिताजी वहां अपनी दुकान चलाते थे, अब वहां हमने बैठक बना ली, तो उस बैठक पर मेरा कब्जा होना चाहिए। लेकिन उस बैठक वाली जमीन पर कभी आपकी तरफ से कोई घर का सदस्य चला गया, कोई भाई चला गया, तो वो जाके ताले तोड़ता है। वो सीन क्यों हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये झूठ बात है। नहीं, सीसीटीवी है सर। मैं बता रहा, वो सीसीटीवी कहीं और के हैं। वो अंदर जो मकान है पुराना, आप उसमें देखिए, मैंने आपको बैठक दिखाई, उसमें स्टील डोर लग रहा है, वेल मेंटेन्ड बैठक है वो। और जहां से आपने वो दिखाए हैं मेरे को दिखा दो आप। अगर वो मिसमैच होते हैं तो आप आके मौका करो। अगर वो जगह मिसमैच होती है, बैठक की बजाय जहां ताला क्या हुआ, 29 जनवरी 2024 को मेरी भांजी की शादी थी, हम बात भरने गए हुए थे। इस लड़की ने हमारे से पीछे वहां ताले तोड़े हैं और ताले तोड़ के हमारी ही दरखास्त दी और अपने ताले लगा दिए। जब हम आए, क्योंकि हमारा नाज वगैरह आज भी वहीं रखी हैं, टंकियाँ नाज वगैरह उसमें रखा था, तो हमने देखा ताला यहाँ टूटा हुआ है और दूसरा ताला लगे है। तो हमने अपना नौकर लेके, भाई वो मेरा नाज वहाँ रखा था तो अपना खाने के लिए नाज पिसवाना था, नौकर को साथ लेके वो ताला काटा और उसमें से अनाज लिया। और उसके बाद पंचायत पुलिस के अंदर ये बात बिल्कुल डिक्लेयर हुई है कि इन 2 कमरे में बलदेव सिंह का कब्जा है इस मकान में। बैठक की जहाँ तक बात है, जहाँ तक दुकान की बात है, जब प्रेम सिंह एक्सपायर होया तब हम 3 भाई इकट्ठे थे अपने पिताजी के साथ, सुखदेव सिंह, मैं और प्रेम सिंह। प्रेम सिंह की मृत्यु उस वक्त हुई जब हमारे साथ इकट्ठा था। और जब आपको पता ही है राठी साहब, जब कोई भी परिवार एक जगह इकट्ठा हो, एक ही मकान के अंदर है, तो उनको कोई पार्टीशन नहीं हुआ होता, तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कोई दावा नहीं करता। और वो जो उसकी दुकान कराई थी, दुकान इसलिए कराई थी क्योंकि वो विकलांग था। वो दुकान मैंने और मेरी और उसकी दोनों की, वो गैरेज था ट्रैक्टर का, उसमें बाहरली साइड दरवाजा निकाल के हमने वहाँ दुकान करा दी और मैं उसका सामान लेके आता था। इस लड़की तो ये तो पैदा भी नहीं हुई थी बेचारी जब वो दुकान हुई, तब तो इसकी माँ की शादी भी नहीं हुई थी। 1995 में वो दुकान, 94 में दुकान हुई, ठीक है जी, और 96 में शादी होती है जून में। तो 2 साल पहले दुकान हो रही थी इसकी माँ की शादी से पहले, 2 साल पहले वो दुकान हमने कराई और मैं सामान लेके आता था बाजार से और वो उसके साथ लग के मैंने उसकी दुकान का काम मैं करता था, क्योंकि वो तो विकलांग था और मेरी हेल्प की उसको ज़रूरत थी। तो ये कहना कि भी वो तो उसी की थी, भाई वो इकट्ठी प्रॉपर्टी थी। और आज भी एक चीज़ है उसमें, एक साइड में लाल डोरे की प्रॉपर्टी है, वो हम 3 भाई इकट्ठे थे, तो लाल डोरे की प्रॉपर्टी में आज भी फित्ता मार लो, जितनी उसको आती है उतनी हम देने के लिए तैयार हैं, जितनी भी तीसरे हिस्से में। आप ये कह रहे हो कि जो उसकी हिस्से की जमीन है वो हम देने के लिए तैयार हैं, फिर सिंपल सी बात है, जब आप देने के लिए तैयार हैं तो वो कोर्ट के धक्के क्यों खा रही है? इसने मेरी समझ से बाहर की बात है, मेरे समझ से बाहर की बात है कि भी जब मैंने मीडिएशन में लगवाया पिछली बार केस, आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाओ, उसका वकील मेरा गुआंढी ही है कि वैसे तो, और उसका इनका रिश्तेदार लगता है पीछे इसके नाने मामे के, उससे लिहाज है, शायद उसका नाम क्या है, गूढ़ा जो भी नाम है, उस नहीं वो गूढ़ा से है मेरे हिसाब से, अशोक नाम है, अशोक कुब्बड़। उस वकील के पास इनका केस था, उसने मीडिएशन में केस लगवा दिया। अभी मीडिएशन में इसको भी कहा भी मीडिएशन में ले ले दो, जब मीडिएशन की बात मानी नहीं और साथ ही वकील चेंज कर दिया, उससे फाइल, उससे ये कह के फाइल उठा ली, मेरा केस मीडिएशन में क्यों डलवाया। अब देखो, जब हाई कोर्ट से जब भी कोई केस उठेगा और हम देने के लिए तैयार हैं। मैं तो आज भी कह रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है सुलेख चंद जी की, और ऐसा नहीं है भी ये दादा लाही है, 1970 में करनाल कोर्ट से पार्टीशन हुई प्रॉपर्टी है, 17.5 एकड़ जो जमीन सुलेख चंद जी के नाम है। उस प्रॉपर्टी में की उन्होंने वसीयत कराई हुई है 4 लड़कों के नाम। मैं आज भी मैं आपके साथ यहाँ चैनल पे बैठ के आज कह रहा हूँ, और ये सारा आपके जितने भी दर्शक हैं सभी सुन रहे, उस वसीयत के लिए आज से उसको सेट असाइड रख के, अगर कहीं मैंने बयान देने, आप बीच में मध्यम बनो इस फैसले के,
मैं और मेरा भाई जो सुखदेव जिसका नाम ले रही, हम इसके पक्ष में बयान देंगे। मैंने पहले भी कह रखा 3 साल हो गए वसीयत, मैंने आज तक वसीयत की को इम्प्लीमेंट नहीं कराया है रेवेन्यू बोर्ड वहाँ डिपार्टमेंट में। इसीलिए भी अगर मैंने वसीयत करा दी इम्प्लीमेंट तो ये प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में चली जाएगी, तो उसके हिस्से कुछ नहीं बचना फिर उसके हिस्से का कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद फिर कोर्ट की लड़ाई अगले 50 साल, और ना 50 साल मैंने जीना, ना 50 साल किसी और ने जीना। ये तो मतलब कहने का ये लिटिगेशन में चला जाएगा मामला दोबारा। और यहाँ मैं गारंटी अश्योर करता हूँ, मेरे से कहीं मर्जी एफिडेविट लो बगैर शर्त के, अगर 8 मरले 22 मरले लाल डोरे की ज़मीन है जहाँ वो बैठक और मकान है, दो, एक भाई का मकान एक इसका मकान जिसमें ये रह रही है, अभी इसका भी मैं नहीं दिया हुआ है, वो फैसले की रूह से मैंने आपको दिखाया था फैसला। इनको मैं इसके नाने के वहाँ से लेके आया था, इनको बिठाया मैंने मकान के अंदर, हम इकट्ठे रह रहे थे कि चूल्हे पर रोटी उसी मकान में खा रहे थे। वहाँ वो मकान 8 मरले का मकान है, 22 मरले टोटल लाल डोरे की ज़मीन है, वो 8 के 8 मरले फालतू बैठता है थोड़ा बहुत एक आधा मरला जितना इसके हिस्से में आएगा। वो मकान में इसका सारा का सारा इसको देने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मेरा मैं अपना सामान उठा लूंगा। वो ये कह रही कि आप क्या कह रहे हो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, देते हो ही नहीं।